जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आज हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मस्त। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास की तरफ चलते हैं। और देखिए, जब भी आप फ्री वाली जो क्लास है मेरी जो ऐप पर है, अगर कोई डायरेक्ट सर्च करके पहुँचना चाहता है तो राहुल सर ना लिखकर, ना ही राहुल देसवाल लिखकर, आप सिंपल राहुल मैथ्स लिख देना, MATHS मैथ्स। क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, राहुल देसवाल से पहले सर्च हो रहा था, अब दिक्कत नहीं हो रही, कोई उसमें प्रोफाइल में दिक्कत हो गई। तो राहुल मैथ्स से मेरा नाम आ जाएगा सबसे ऊपर और उससे आप सीधा फ्री वाली क्लासेस देख सकते हो। या फिर नॉर्मल राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ये एक ग्रुप है किसका, टेलीग्राम का। इस ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, PDF मिल जाएगी। और अगर आप चाहोगे कि फ्री वाली क्लास का लिंक भी मिल जाएगा वहीं पर, बस उस पर क्लिक करिए, नोटिफाई में आएगा, नोटिफाई में कर लेना और मेरी छोटी फोटो दिखेगी उस पर क्लिक करके फॉलो भी कर लेना, ठीक है। और वहीं पे आपको कोर्स के बारे में पता लग जाएगा, जो भी है सब कुछ वहीं पे आपको पता लग जाएगा। तो कोई भी बच्चा अगर आगे कभी कोर्स खरीदे तो RD सर 10 कहाँ से है, राहुल देसवाल, तो RD सर 10 इस कोड का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो एक बार कोर्स वो और दिखा दो, एक सेकंड, एक चीज़ और दिखा दो यार, एक मिनट, कि टेलीग्राम दिखेगा कैसा। तो एक बार टेलीग्राम देख लीजिए। जब आप टेलीग्राम खोलोगे तो इस तरह से दिखेगा। इसके अंदर ऊपर नीचे 2-3 ऐसे मैसेज डले होंगे। एक कोर्स के लिए होगा कि कोर्स पे जाओगे तो कैसा दिखेगा, अगर कोर्स पे क्लिक करोगे तो बताया था कैसा दिखेगा। कोर्स पे क्लिक करते ही इस तरह से आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन का डायरेक्ट लिंक आएगा जो वहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। सर इसे अलग से लगा लेते ना, इस तरह से दिखेगा बस, ठीक है। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही सीधा वो पूछा कोड, तो RD सर 10 ये जो कोड है, ये पूरी एक टीम मिलेगी यहाँ से आपको, जो भी मतलब आपको प्राइस देना पड़ेगा उससे आपको पूरी टीम मिलेगी, ठीक है। और उस पूरी टीम में से आप अपने हिसाब से बेस्ट टीचर्स को सेलेक्ट करके तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। इसी तरह से एक फ्री क्लास भी चल रही है ऐप पर, वो भी यहीं पर आपको ऊपर नीचे लिंक मिल जाएगा और लिंक पे क्लिक करते ही आप अंदर जा सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ भाई, क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए भाई, तो पहला क्वेश्चन लगा दिया गया है यार, यहाँ किसने फेंक दिया, आ जाओ भाई। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, जल्दी से देखिए क्या कहने वाला है पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से देखेंगे, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए आगे जाएंगे। जितने भी डिसऑनेस्ट टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप हमारे बच चुके हैं उन सभी को आज ख़त्म कर देंगे। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करके कल से हम कल जो करवाएंगे वो करवाएंगे डिस्काउंट। कल डिस्काउंट का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं, आसानी से आराम से पढ़ेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ मेरे भाई, उस वाले चैनल पर मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ, उसके हिसाब से क्लास कराऊंगा, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा है। 3 जगह चैप्टर चला रखे हैं मैंने, तो उससे क्या है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा कि उधर भी इधर भी, तो दिमाग में होता है ना थोड़ा सा यार, प्रॉब्लम तो हो ही जाती है कि भाई क्या पढ़ें, कैसे कन्फ्यूज़, नोट्स कैसे बनाएं। बहुत बच्चों के मैसेज आए, तो मैं आपको कल बताऊंगा। देखो ये तो रेगुलर चलेगी क्लास, वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा, सुबह फ्री वाली क्लासेस में क्या कराऊंगा वो बताऊंगा। अभी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं थोड़ा सा, और इस चीज़ को ना सीधा का सीधा एक मैथ्स मैजिक वाले चैनल पर पूरा शेड्यूल बता दूँ और यहाँ पर भी बता दिया करूँगा कल से, ठीक है। वो लगवा दूँ स्लाइड्स कि कब किस टाइम क्या क्लास होगी। तो आज रात में बैठ के पहले मैं यही काम करूँगा, जिससे कि आप इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दूध वाला है, वो बेईमान है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ईमानदार भी होते हैं, बट क्वेश्चन है बेईमान का है, तो हम भी बेईमान कह रहे हैं। कह रहे एक बेईमान दूध वाला है, दूध को कह रहा है कि लागत मूल्य पर, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो लागत मूल्य का मतलब क्या है, तो उसने कहा है कि भाई साहब जितने रुपए में मैं पीछे से खरीद कर लाता हूँ उतने ही रुपए में आपको मैं बेचने वाला हूँ। यानी अगर मैंने 100 रुपये में 1 लीटर दूध खरीदा तो आगे आपको भी मैं 100 रुपये में दे दूँगा। तो देखा जाए तो मुझे ना तो कुछ घाटा हुआ ना ही कोई फ़ायदा। इस तरह का ये क्वेश्चन है। बट फिर भी उसे प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 16/3% का प्रॉफिट उसे देखने को मिला। 16/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं मान लेता हूँ, अच्छा ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो दूध में पानी मिला देता है। तो एक्चुअल में जो उसे प्रॉफिट है वो जितना पानी मिलाया गया उसके रूप में उसे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 6 लीटर दूध खरीदा और 100 रुपये का मैं 6 लीटर लाया, आप मुझसे खरीदने आए, मैंने कहा लो भाई साहब 100 रुपये में ले जाओ 6 लीटर, तो मुझे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 100 का खरीद के लाया, 100 का ही आपको दे दिया। बट फिर भी अगर मुझे
6 लीटर बेचने पर इतना % प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 6 लीटर में मैं 1 लीटर पानी मिला देता हूँ और यही पानी क्या है मेरा प्रॉफिट। अगर मैं 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दूं तो टोटल जो मिक्सचर हुआ वो कितने लीटर का हो गया? 7 लीटर, यानी 6 लीटर दूध मेरा 7 लीटर बन चुका है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इस तरह से जो मिक्सचर है, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर 7 लीटर का मिक्सचर है पानी और दूध का, तो उसमें दूध कितना है? तो दूध उसमें कितना है? 6 लीटर। यही रेशो पूछा गया था, दूध और पानी का, सॉरी मिश्रण और दूध का अनुपात होता है। किसी को डाउट? अब कुछ बच्चों ने आंसर दिया होगा 6:7, बहुत से बच्चों ने ये आंसर भी दिया होगा 6:7, बहुत बच्चों ने दिया होगा। कुछ है ऐसे भाई जिसने 6:7 दिया है? तो देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कहेगा हमें उसी तरह से आंसर देना होगा। इस बात को आप समझना। अगर क्वेश्चन ने यहाँ पे 7 मतलब मिश्रण और दूध का रेशो पूछा है तो ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन में ये भी देगा और ऑप्शन में ये भी देगा। तो जल्दबाजी करके आपको देखो यहाँ पहुँचने का मतलब क्या? आपको सब कुछ आता है, इसका मतलब आपको चीज़ों का पता है, बट फिर भी अगर आप सही आंसर ना देकर ये गलत दिया है, छोटी सी भी मिस्टेक है, तो आपको ज़्यादा दुख होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से देखते हैं क्या करा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ये मार्कर है क्या? ठीक है, देखिए, हाँ पानी देखो यार। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सभी बच्चे जल्दी से, मैं चाहूंगा आंसर देंगे। सर जल्दी से लगा दीजिए। हाँ भाई जल्दी से देखिए। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो दूसरे क्वेश्चन में उसने सिंपल कहा है, फिर से वही एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है। वहाँ पे पिलाता लिखा है, गलती से मिलाता है, ठीक है। और पानी मिलाने के बाद वो कितने % का प्रॉफिट कमाता है? 37 1/2%, जिसको अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हो? 3/8। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब, मतलब मैंने 8 लीटर दूध खरीदा, कितने में? 100 रुपये में। और अगर मैं किसी व्यक्ति को, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, 8 का 8 लीटर सामने वाले को भी 100 रुपये में ही दे दूँ, तो मुझे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, बट मुझे घाटा भी नहीं हुआ। बट क्वेश्चन के हिसाब से मैं इतना % प्रॉफिट कमा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए 8 लीटर जो दूध है उस पर कुछ नहीं है, उसमें जो इतना % प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी 3 लीटर में एक्स्ट्रा क्या मिला रहा हूँ? उसमें पानी। अगर 8 लीटर दूध में मैं 3 लीटर पानी मिला देता हूँ, तो टोटल जो मिक्सचर बना मेरे पास कितने लीटर का बना? 11 लीटर का। तो क्वेश्चन में जैसा कि साफ साफ पूछा गया है, मिक्सचर जो भी मिश्रण है और उस मिश्रण में जो दूध है उसका अनुपात बताइए, रेशो बताइए। तो भाई मिक्सचर कितने लीटर का बन गया? 11, और दूध उसमें क्या है? 8। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बार सभी का आंसर सही आया है भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देखेंगे क्या कहना चाहता है। सभी बच्चे एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक बार यार शेयर करके आ जाओ, चाहे मैं 5-10 सेकंड का एक बार रेस्ट कर लेंगे, जल्दी से और शेयर करके आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है अभी बहुत सारे बच्चे आने वाले होंगे, बट उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अभी शायद थोड़ा सा ऐसा होता था ना, कल तक हमारी क्लास आप 9 बजे 10 तक तीसरे क्वेश्चन पर आ गए। कल तक क्या होता था? 9 बजे 10 मिनट तक हमारा पहला ही क्वेश्चन शुरू होता था, ठीक है। तो एक बार जल्दी से किसी भी बच्चे को जैसे क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो शेयर करके, या शेयर भी करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, जाओगे तो लाइक ही कर देना, ठीक है। अगर हाँ आपके पास है, आपको लगता है करके आ सकता हूँ, तो किसी ग्रुप में कर सकते हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बार क्या हुआ है, फिर से वही बात, वो व्यक्ति कह रहा है, जो भी दूध वाला है कह रहा है कि भाई जितना रुपए में खरीद रहा हूँ मैं सामने वाले को उतने में बेच रहा हूँ, बट फिर भी वो इतने % का प्रॉफिट कमा रहा है, 12 1/2%। 12 1/2% का मतलब 1/8 फ्रैक्शन में। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर वो व्यक्ति 8 लीटर दूध खरीदे 100 का, और 8 लीटर दूध 100 रुपये में ही आगे बेच दे, तो उसे कुछ नहीं बचने वाला। बट वो 8 लीटर दूध में अगर उसे इतना % प्रॉफिट चाहिए, तो 8 लीटर दूध में इतना % यानी एक क्या मिला देता है? वाटर। ऐसा करने से क्या हुआ, 8 में जब 1 लीटर पानी मिलाया तो जो टोटल मिश्रण जो उसके पास बना वो कितना बन गया? 9 लीटर। अच्छा, जो 9 लीटर मिश्रण है, मिक्सचर है, उसके अंदर दूध कितना है? 8, पानी कितना है? 1। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 9 लीटर का मिश्रण नहीं है, कितने लीटर का है? 810। जो एक्चुअल मिक्सचर है वो 810 लीटर है। इस 9 से कितने गुना आया था? 90। तो इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल जो मिक्सचर है उसमें दूध बताइए। तो दूध भी एक्चुअल में 8 ना होकर 90 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा? 720। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर जल्दी से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे फिर इसकी नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, लाजवाब, गजब, 720 सही आंसर, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से सही बच्चा आंसर देंगे, ठीक है। देखिए यार, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला, फोर्थ पे आ गया ना, इस बार उस क्वेश्चन के हिसाब से, चलो पहले आप बताइए, वैसे मुझे बता ही दोगे, जल्दी से बताता हूँ, अगले क्वेश्चन पूछूँ आपसे। इस बार वो इतना % प्रॉफिट ले रहा है, यानी फ्रैक्शन में 1/7। प्रॉफिट लेने के पीछे रीज़न वही, जितना उसने दूध खरीदा, यानी अगर मैं मान लेता हूँ 7 लीटर दूध उसने खरीदा होता और चुपचाप 7 का 7 बेच देता तो उसकी जेब में कुछ नहीं बचने वाला था। बट वो चतुर और चालाक था, तो उसने क्या करा, इतना % प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि वो 7 लीटर दूध में 1 लीटर क्या मिला देता है, पानी। और जैसे उसने 7 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो टोटल मिक्सचर बना 8 लीटर का। और जो टोटल मिक्सचर 8 लीटर है, इसके अंदर अगर मैं दूध की मात्रा पूछूं तो आप कहोगे इसके अंदर दूध की जो मात्रा है वो है 7 लीटर। बट क्वेश्चन कह रहा है टोटल मिक्सचर 8 लीटर है ही नहीं, 320 लीटर है। 320 है, कितना देर है, 320 है, इससे कितना गुना था, 40। तो इसी तरह से दूध की मात्रा भी 7 ना होगा, 40 गुना था 280। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, लाजवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइक करते रहो, ठीक है। शेयर से ऐसा है कि टाइम वेस्ट होगा, तो लाइक भी कर दो, तब भी ये वीडियो थोड़ी और बच्चों की रीच तक पहुंच जाएगी। तो लाइक कर दिया करो आते ही एक बार, ठीक है। ये मत समझना कि मैं आपसे लाइक के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ, बस ये है कि थोड़ी सी रीच मिल जाती है वीडियो को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। ये जो क्वेश्चन है और जो पिछले क्वेश्चन है वो एक अलग तरह के क्वेश्चन थे और ये एक अलग तरह के हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, जब भी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि वो बेईमानी इस तरह से करता है कि जितना वजन इस्तेमाल करना था उसकी जगह कुछ और वजन इस्तेमाल करा, इस तरह के क्वेश्चंस की जब भी बात की जाती है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, भाई जितने की लेकर आया उतने में ही सामने वाले को दे रहा है। बट उसने फिर भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हर किसी को चाहिए, जीवन जीना है, ऐसे थोड़ी कि कोई वहाँ पे वो चला रहा है, ठीक है। किसी ने दुकान खोली है तो हर किसी का अपना हिसाब किताब है। बट ये है कि हाँ सीधा प्रॉफिट ले लो, ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर चलो वही है, वो उसका टैलेंट। तो उसने क्या करा, उसने करा कि वो 1 किलो के स्थान पर, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, उसने इस 1000 ग्राम के मतलब इस जगह पे किसी को कहता था भाई साहब 1000 ग्राम तोल दो, तो 1000 ग्राम की जगह वो इस तरह से देता था सामान कि सामने वाले को सिर्फ कितना देता था, 900 ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना हमेशा आपको करना क्या है, जितना भी वजन इस्तेमाल किया गया, तो उसने कितना वजन इस्तेमाल किया देने के लिए, 900 ग्राम। और एक्चुअल में जो गड़बड़ करी कितने ग्राम की करी, 100 ग्राम की। तो जो वजन इस्तेमाल किया गया वो नीचे और जितनी गड़बड़ होती है वो ऊपर। और परसेंटेज निकाल दीजिए डायरेक्ट, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर 2 तरीके हैं, इसको फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 1/9 आ गया। प्रतिशत के लिए या तो हम 100 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमें पता है कि 1/9 की जो फ्रैक्शन होती है ये परसेंटेज में कितनी होती है, ये परसेंटेज में होती है 11 1/9%। यानी कि यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करा है। 6 पे आ गए ना, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जल्दी से मैं चाहूंगा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। भाई 6 क्वेश्चन देखिए और जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 6 क्वेश्चन का। सभी बच्चे बताएंगे 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से। और भाई रेगुलर रहा करो, डायरेक्ट 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है और करेक्ट 9 बजे पहुंच जाया करो, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जल्दी से ज़्यादा आपका 1-2 मिनट लेकर जल्दी से क्वेश्चंस को कराया करूँगा, जैसा कि आज की क्लास स्टार्ट करी है, ठीक है, जिससे आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक है। और कल फिर से बता देता हूँ, डिस्काउंट वाले जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके दिमाग में, आसान मुश्किल ऐसे वैसे हर तरीके के क्वेश्चंस जो भी आपने आज तक देखे होंगे या जो भी आपको लगते होंगे यार टफ क्वेश्चन है हमसे नहीं होते, हर तरीके के क्वेश्चंस मैं कल करा दूंगा आपको डिस्काउंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 6th, कह रहा है इस बार 1000 किलोग्राम कह रहा हूँ 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम की जगह
जो वजन इस्तेमाल किया गया है वो वजन इस्तेमाल किया गया है 700 ग्राम। तो मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जितना वजन इस्तेमाल किया गया है उसे नीचे रखेंगे, उसके ऊपर जितने वजन की वो गड़बड़ कर रहा है, 300 ही गड़बड़ कर रहा है, इस 300 को ऊपर रख देंगे। प्रतिशत के लिए या तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है, हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या है, 3/7। तो 3/7 को परसेंटेज में बना दीजिए डायरेक्ट। कैसे, अगर पता है तो बढ़िया है कि भाई 42 6/7%। अगर नहीं पता तो नॉर्मल 1/7 होता कितना है, 14 2/7%। बट हमारे को 1/7 तो नहीं चाहिए, हमें तो 3/7% के रूप में चाहिए। तो क्या हम इस 1/7 को 3/7 बना सकते हैं आसानी से। इसे 3/7 बनाने के लिए ऊपर वाले नंबर के साथ हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वल के इधर जो भी करेंगे इक्वल के उधर भी इतना करना पड़ेगा। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, रूल्स है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये तो 3/7 बन गया, बट इस तरह से 14 × 3 42, 2 × 3 6/7%, और यही हमारा क्या हो गया, परसेंटेज आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बेहतरीन, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सर 8वां क्वेश्चन नहीं है, 7वां क्वेश्चन आएगा। आपने कौन सा लगा रखा था, हाँ भाई 7वां क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि स्क्रीन पे 7वां क्वेश्चन लगा रखा था, तो आ जाइए जल्दी से क्या कह रहा है। तो देखिए, अगर 7वां क्वेश्चन की हम बात करें, ये क्वेश्चन और जो पिछले क्वेश्चंस हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। चलो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। जब आप इसे पढ़ोगे तो उसके बाद जब इसका आंसर दे पाओगे तो या तो गलत दोगे या सही दोगे। दो ही आंसर आते हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहला आंसर जो बच्चा देता है, जो बिल्कुल सही होता है, वो होता है 750। तो ये बताइए 750 किसका आ रहा है, कोई है ऐसा धुरंधर जिसका 750 आंसर आ रहा हो। और कुछ बच्चों का इसका आंसर आ जाता है 800, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। ये बिल्कुल ही गलत वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि कहीं सच्ची में बैठ जाओ गलत है, सही भी हो सकता है। ये आगे चेक करते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो दो आंसर आपको दिखेंगे, एक 750 और एक 800। इन दोनों में से एक सही हो सकता है, तो देखते हैं कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, बेच दी। यदि वे त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर, अब हमें नहीं पता भाई कि उसने मतलब कि कितने की गड़बड़ करी है, बट उसने ये कहा कि जब वो गड़बड़ करता है तो गड़बड़ करते वक्त इन द एंड जब उसने प्रॉफिट कमाया तो कितने % का प्रॉफिट कमाया, 1/4। अभी तक अगर मैं पीछे की तरफ अगर आपको लेके जाऊं, इस क्लास में जो चीज़ें पीछे समझाई थी, तो हम क्या करते थे भाई कि अगर कोई व्यक्ति 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता था, तो हम क्या करते थे कि जितना वजन इस्तेमाल करता है उसे नीचे रखते थे और ऊपर क्या रखते थे, जितने की गड़बड़ की है। और यही 1/9 हमारे को प्रॉफिट % दे देता था, 11 से ही 1/9%। बट अगर क्वेश्चन में इस बार ये प्रतिशत दे रखी है कि भाई उसे एक्चुअल में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी फ्रैक्शन 1/9 होगी, और ये जो नीचे वाला नंबर क्या है, जो वजन इस्तेमाल किया गया, और जो ऊपर वाला नंबर है जितने की गड़बड़ की गई। तो इसी तरह से अगर 25% को हम ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो नीचे वाला नंबर है, अगर हम जितने भी बेईमान वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें गलत वजन इस्तेमाल किया जाता है, हम नीचे प्रॉफिट % तक पहुंचने के लिए नीचे क्या रखते हैं, जो वजन इस्तेमाल किया गया। तो मैं क्या कहूँगा, अगर 4 वजन इस्तेमाल किया गया है तो ऊपर क्या रखते हैं, जितनी गड़बड़ की गई। तो गड़बड़ की गई 1 की, तो एक्चुअल वेट कितना रहा होगा, तो एक्चुअल वेट समान का 5 रहा होगा, कि मतलब 5 वेट की जगह 1 गड़बड़ करके सामने वाले को 4 पकड़ा दिया। बट क्वेश्चन कह रहा है जो एक्चुअल वेट है वो 5 नहीं है, 1 किलो। 1 किलो को हम ग्राम में बदल लेते हैं, तो हमने बदल लिया 1 किलो को ग्राम में 1000 ग्राम। देखना सर यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। यानी इस 5 से जो एक्चुअल वेट है वो कितने गुना आता है, 200 गुना। तो इसी तरह से जो वजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, वो भी 4 ना होकर इससे 200 गुना ज़्यादा
कितना हो जाएगा 800 ग्राम, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। नित्या 9611, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। नाम बोलो। सच्चर यादव आगे था बट पीछे पढ़ नहीं पाया, ठीक है। देखो यार आगे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं आगे, और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएं। हाँ यार एक क्वेश्चन बीच में से मिस कर दिया आपने, इसका मतलब अच्छा ठीक है 8th क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बिल्कुल। 8th क्वेश्चन देखते हैं, मिस कुछ नहीं है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आते हैं, सही है। तो 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जल्दी से सही बच्चे बताएंगे भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सर आपकी क्या कह दिया बच्चे ने? सर आपकी चाल में नहीं आने का आंसर 800 होगा। ओके देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता रहता हूँ, वैसे मुझे पता तुम खिलाड़ी हो। 8वें क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 14.2/7% का इस बार अगला प्रॉफिट ले रहा है। अच्छा अगर इसकी फ्रैक्शन की बात की जाए तो फ्रैक्शन क्या होगी 1/7। तो हमने क्या सीखा है इस तरह के क्वेश्चंस में, अगर इसकी फ्रैक्शन 1/7 है तो अगर जब भी गलत वजन इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है जितना वजन इस्तेमाल किया गया। यानी किसी व्यक्ति ने 7 वजन इस्तेमाल करा है, ऊपर रखते हैं हम जितनी गड़बड़ की गई, यानी 1 की गड़बड़ की गई, तो एक्चुअल में जो वेट रहा होगा वो कितना रहा होगा 8। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक्चुअल वेट है वो 8 नहीं है, कितना है 720 किलो। इस 8 से कितने गुना था 90। तो इसी तरह से जो वजन इस्तेमाल किया गया है वो कितना है, तो वो भी 7 ना होकर 90 गुना आया था 630 ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन राहुल रेहान, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्या कहते हैं, वैसे ऐसा है कि गॉड ऑफ मैथ तो यार तुमने ज़्यादा बड़ी बात ही दे दी, और वैसे कभी थोड़ा सा पास हो, जब तुम्हारी जॉब लगी तो पबजी खेलेंगे, तो थोड़ी बहुत मुझे भी सिखाना है। वैसे कभी खेल ही नहीं है मैंने, पर बहुत सुना है नाम, दिल तो करता है, फिर यूँ करता है कि यार कैसे ऐसे क्यों देख रहे हो इतना, ठीक है। तो मन तो करता है कभी कभी, मतलब देखी है 2-3 बार ही तो खेल के देखी होगी, मर जाता हूँ वो बात अलग है। यहाँ पे सर जी बैठे हैं ऐसे देख रहे हैं मुझे कि जैसे कि मैंने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, मतलब खेली है 1-2 बार ही तो खेली थी, जब 1-2 गोली में मर गया था यार। तो क्वेश्चन पे आइए अगले पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है इस बार क्या है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेईमानी होगी आज। उसने क्या कहा है कि वो जितना भी वजन है, देखिए सबसे पहले एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, पहली लाइन। बट वो वजन के इस्तेमाल कितना कर रहा है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर, यानी वो 1000 ग्राम के इस्तेमाल पर 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। तो हम ना इसी को वैल्यू मान लेंगे, मेन वैल्यू, कि भाई अगर वो इसी पर 10% एक्स्ट्रा लेता है तो यानी 100 रुपये एक्स्ट्रा लेकर एक्चुअल में से कितने बेचेगा 1100 में, और इसी 1000 ग्राम की जगह वो कितने वजन का इस्तेमाल करता है 800 ग्राम का, 800 ही का है, ठीक है। तो आप वो पूछना चाहता है इस कंडीशन में उसे एक्चुअल में कितना % प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 200 का प्रॉफिट ये, और इसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी 100 रुपया प्रॉफिट ये, तो 200 और 100 300 को डायरेक्ट उसे प्रॉफिट हो रहा है। या फिर सीधा यहाँ से पहुँच सकते हो कि उसने वजन इस्तेमाल करा 800, 200 का तो प्रॉफिट ये हो रहा है, और एक्स्ट्रा 100 ये, यानी डायरेक्ट उसे 300 का प्रॉफिट हो रहा है। बट हमें बताया है कि हमने डायरेक्ट परसेंटेज निकालने के लिए या तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन बना लेंगे। फ्रैक्शन आई 3/8, और 3/8 क्या होता है 37 1/2%, यानी इतने प्रतिशत का उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th। तो 10th क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नालायक वाला ये आंसर देगा है, सही कह रहे हो तुम। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन की तरफ आए, क्या कहना चाहता है हमारा 10th क्वेश्चन, देखिए। इस बार फिर से वही क्वेश्चन है,
इसलिए लिया एक क्वेश्चन और कि जिससे आपको पता चले। देखियो इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी पूछे हम हमेशा आंसर सही दें। जितने भी तरीकों से वो पूछ सकता है, हर एक तरीका मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और ये समझ लीजिए इस तरह से चीज़ों को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है कि भाई हर तरीके का क्वेश्चन ढूंढना है जिससे कि आपको दिक्कत ना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो फिर से वही 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है। अच्छा, पहली लाइन में क्या लिखा है कि वो 20% लाभ ले रहा है, तो 1000 का 20% यानी 200। तो अगर वो 200 रुपये का लाभ लेता है तो एक्चुअल में 1200 रुपये में यहाँ पे, और इस 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। तो हमने क्या सीखा अभी तक, जितना वजन इस्तेमाल किया जाएगा वो नीचे, और एक्चुअल में जो एक तो 100 का प्रॉफिट ये और 200 का ये, यानी टोटल 300 का जो प्रॉफिट है उसे हम ऊपर रख देंगे। आगे क्या सीखा था, परसेंटेज निकालने से पहले हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। या तो देखिए 100 की सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या सिंपल इसकी फ्रैक्शन 3 से 1 पे 3 से 3 पर, और 1/3 जो फ्रैक्शन होता है जब उसे परसेंटेज में बदला जाएगा 100 की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो जो परसेंटेज बनेगी वो क्या बनेगी 33 1/3%, 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 11वां क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन शाबाश, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये भी इन्हीं क्वेश्चनों का भाई बंधु है, इन्हीं तरह का क्वेश्चन है, बट कुछ थोड़ा सा अलग है, मतलब बातें अलग कह रहा है। उसी चीज़ों को जो अभी तक हम सिंपल ऐसे यूज़ कर रहे थे कि भाई 900 ग्राम का इस्तेमाल करा, उसने परसेंटेज कह दिया उसकी जगह, यानी कहने का लहजा बदल दिया है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल में मेंस में आया था। बट शायद अगर कोई आप पहली बार देख रहे होते एग्जाम में तो शायद थोड़ा सा आप कहते यार ये कैसे होगा, बट अब तो आप धुरंधर हो चुके, आंसर दे ही दोगे विदिन सेकेंड। आप क्या करोगे, आप देखो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट। तो मैंने मान लिया भाई 100, ठीक है, वजन भी 100, यानी उस दोनों के लिए एक ही वैल्यू रख ली। तो यहाँ पर उसने 10% प्रॉफिट लिया, यानी कि एक तो भाई उसने 10 रुपये यहाँ कमाए, 110 में ये, ठीक है, इंक्रीमेंट मिला, और 100 की जगह जो उसने वजन इस्तेमाल करा वो 30% कम, तो 100 का 30% यानी 30 कम, यानी वजन इस्तेमाल करा 70। तो 70 वजन इस्तेमाल करके इन द एंड 30 का प्रॉफिट ये और 10 का प्रॉफिट ये, तो टोटल कितने का प्रॉफिट ले चुका है वो 40 का। तो 70 पे 40 का प्रॉफिट, 0 से 0 काटेंगे, 4/7 कितना होता है 57 1/7%। बहुत ही बार बता चुका हूँ और मैंने कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 1/2%, 57 सही 1/7, और वो ऐसा का ऐसा ही देता है, तो इसी तरह से ज़्यादा याद रखना। तो 4/7 57 1/7%। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसमें बच्चों को हमेशा दिक्कत रहती है, और वो क्वेश्चन है हमारा 12th। इस क्वेश्चन में हमेशा बच्चों को दिक्कत रहती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जल्दी से दीजिए इसका आंसर। देखिए ये 12th क्वेश्चन मैंने यहीं पर इसलिए भी रखा है जिससे आपको पता चलेगा कि दिक्कत क्या है, मतलब कि इस क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा दिक्कत रहती है, हमेशा, और उसका रीज़न बताऊंगा क्या है। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कहा गया है कि वो जो व्यक्ति है उसने क्या करा है कि चीज़ें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। यानी कि अगर जिस तरह से अभी तक हम क्वेश्चन को लेकर चल रहे थे, अगर मैं उसकी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर क्या आने वाला है। तो आप क्या करोगे, कहोगे कि भाई एक तो खरीदते समय और एक बेचते समय, तो बेचते समय 10% कम देता होगा यानी 90, और बेचते समय 10% ज़्यादा ले लेता होगा यानी 110 ले लेता होगा। आप तो इसी तरह से करोगे क्योंकि यही तो चीज़ हम सीख रहे हैं जब से, यानी 90 पर 20 का प्रॉफिट। हम क्या करते थे भाई, जितना वजन इस्तेमाल करा वो नीचे और जितना प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर, और ये 2/9 हमारा क्या हो जाता था 22/9% का प्रॉफिट। बट अगर आप बहुत पीछे जाओगे ना, बहुत पीछे, शायद 2008 या 2009 की बात करोगे, तो उस समय ये आंसर हुआ करता था उस समय। बट एक टाइम आया तो क्वेश्चन को ना उन्होंने अपने हिसाब से, आंसर ये भी सही है ठीक है, बट
सिर्फ इस क्वेश्चंस में जब सीधा सीधा लिखा आ जाए कि बेचते टाइम और खरीदते टाइम दोनों बार 10% या 20% का वो गड़बड़ कर रहा है, उस समय ना ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि एसएससी ने क्या करा, उस मतलब शायद 2010 की या 2011 की बात है, उस बारी जो ऑप्शन थे उसमें वो ऑप्शन ही नहीं रखा। उससे पहले एक बार ये ऑप्शन आया भी था, बट उस बार ये ऑप्शन नहीं दिया, सीधा वहाँ पर जो ऑप्शन थे जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दिए। अब क्या हुआ, बच्चा उस टाइम तो बौखला गया, बट उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी जो सीट निकालते हैं, ठीक है, पहले ऐसे आता था कि भाई इसका आंसर ये इसलिए है। तो इन्होंने क्या बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस का जो आंसर हम देंगे, कौन से वाला, बस इसी एक टाइप को ध्यान से समझना कौन सा टाइप है, जब बेचते और खरीदते टाइम उसको दोनों बार 10% का क्या हो रहा है, मतलब गड़बड़ कर रहा है, उस क्वेश्चन के लिए हम a + b + a × b/100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a यानी 10%, दोनों ही बार 10% की गड़बड़, प्लस 10 × 10 100/100, कितना हो गया, 10 और 10 20, और यहाँ पर प्लस 1 21%। इस तरह से इसका आंसर 21 आ जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा जाए कि 20% की गड़बड़ करता है खरीदते और बेचते टाइम, तो उस टाइम यहाँ पे 20, ये 20 और 20 × 20 400/100, यानी ये हो जाएगा 44%। तो आगे से अब आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इस क्वेश्चन का सिर्फ, ठीक है, क्योंकि वो इसी को सही मानता है। उसने बाद में ये चीज़ें करी कि इस क्वेश्चन में यही रूल फॉलो करवा रहा है और आज तक कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उससे अपने आप को ये दिखाए नहीं भैया हमें ज़्यादा आता है, तो ये वो तो उन्होंने उसका लॉजिक दिया, तो ये वाली चीज़ वो कहता है, ठीक है। तो इसको ही आप सही कहोगे कि क्या है हमारा आंसर सही, 21%, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर किसी बुक में कोई बहुत पुरानी बुक हो 22/9% लिख रहा हो, तो उसको अपने दिमाग से निकाल देना, इस नए तरीके से चलेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर, और देख भी सकते हो ये खुद 12 क्वेश्चन आया है, और उसने इसीलिए ऑप्शन ऐसे रखे थे कि बच्चे के दिमाग में फिट हो जाएगी, भाई नहीं हम दे ही नहीं वाले वाला ऑप्शन। 13वें पे आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है। तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कहने वाला है। 13वें क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए इसका ना एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, बट मैंने देखा है जितना भी ऑफलाइन में पढ़ा उससे यही सीखा है कि ना डायरेक्ट तरीके से ना बच्चे को ना उस टाइम तो खुशी मिलती है, यार सर ने क्या ट्रिक बता दी, बट 3-4 दिन के बाद उसको डायरेक्ट तरीके को भूल जाता है। जबकि अगर मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो भी डायरेक्ट ही है, बट उसके पीछे कंसेप्ट है, उसके पीछे ये है कि हुआ क्यों, उसमें शायद 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट उससे आंसर सही आएगा और कभी भी गलत नहीं होगा। आज समझाऊंगा, शायद 1 साल के बाद भी वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहेगी। तो बेहतर यह है कि इस तरह से चीज़ों को सीखो कि 1 साल बाद तक दिमाग में रहे। हाँ, डायरेक्ट वाला भी बता दूंगा अगर आपकी इच्छा होगी तो। सर मार कर दीजिए एक बार। लो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, कह रहा है एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीद कर लाया, ठीक है। अब उसने क्या करा, देखो मैंने मान लिया पहली वाली को उसने P1 रुपये में खरीदा और दूसरी वाली को उसने P2 रुपये में खरीदा, बट दोनों को जो टोटल रुपए हैं वो कितने, 480 रुपये। कह रहा है पहली वाली को उसने बेचा 15% लॉस पर। तो अगर जैसे मैं कह दूँ भाई 100 रुपये की कोई चीज़ थी, मैं उसे 15% लॉस पर बेचूंगा, तो मैं 2 तरीक़ों से करता हूँ, या तो 100 का 15% निकालूंगा, कितना आ गया 15, और 100 में से 15 माइनस करूँगा और मेरे पास पता लग जाए कि मैंने उसे 85 में बेचा हुआ। या दूसरा तरीका क्या होता है, मैं क्या कहूँगा 100 रुपये की चीज़ थी और बेचते टाइम 15% का घाटा हुआ मुझे, तो 15% का घाटा, तो इसका मतलब 85/100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 100 से 100 कटेगा और ये मुझे आ जाएगा कि इसका मतलब एक्चुअल में उस आर्टिकल को मैंने 85 रुपीज़ में बेचा। ये इसका बेसिक तरीका होता है और ये होता है हमारा डायरेक्ट वाला। तो दोनों ही तरीके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो भाई पहली वाली वस्तु को लॉस में बेचा तो हम क्या बेचेंगे 85/100। क्वेश्चन नंबर सर 13 चल रहा है ना वहाँ पे भी, ठीक है। और दूसरी वाली वस्तु को उसने प्रॉफिट में बेचा, कितने में 19%, तो 119/100 में बेचा होगा इसे। और वो कह रहा है पहली वाली वस्तु को जितने रुपए में बेचा और दूसरी वाली वस्तु को जितने रुपए में बेचा है, वो जो बेचने वाला मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो आपस में क्या है, बराबर। अगर उसने कहा बराबर है तो हमने भी यहाँ बराबर रख दिया। अब आगे क्या करेंगे भाई, देखो 100 से तो ये 100 हट गया, हटा दिया। आगे कुछ कटता है, 17 से 5 पे कट जाएगा, 17 से 7 पे। तो यहाँ से पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु दोनों को एक साइड ले आया, तो जब ये इधर आएगी इक्वल के इधर, तो नीचे आ जाएगी।
इसी तरह से इस 5 को और 7 को एक तरफ ले गया तो ये तो पहले से ही ऊपर था, जब उधर जाएगा 5 तो नीचे, तो पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु का जो खरीदने वाला जो कॉस्ट प्राइस था उन दोनों का रेशो हमारे सामने 7:5, यानी अगर दोनों वस्तुएं 12 रुपये में खरीदी गई होंगी तो पहली को हमने 7 में खरीदा, दूसरी को 5 रुपये में। बट क्वेश्चन कह रहा है दोनों वस्तुओं को 12 रुपये में नहीं खरीदा गया, कितने रुपये में खरीदा गया? 480 रुपये में। इससे कितने गुना आया था? इससे 40 गुना आया था। तो वो पूछ लेगा, जैसा ही क्वेश्चन ने पूछा होगा, दोनों का पूछा है ना, तो दोनों कितने कितने रुपए में खरीदी, तो दोनों भी, ये भी 7 में ना खरीद कर ये 280 रुपये में खरीदी और ये भी 200 रुपये में खरीदी होगी। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इसी चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका कोई ऐसा वो नहीं था। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आपका, देखिए आप इस तरह से ना करके आप ऐसा भी कर सकते हो हर बार। देखिए इसको एक बार मिटा देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो हमेशा जब भी वो कहेगा ना कि भाई 2 वस्तुएं खरीदी गई और दोनों का प्राइस जैसा ही क्वेश्चन में दे रखा है कितना था? 480। पहली वाली वस्तु को लॉस में बेचा और दूसरी वाली को प्रॉफिट में, तो जिसको लॉस में बेचा है उसका प्राइस दूसरे वाले के नीचे, तो 85 यहाँ रख देंगे। और उसने कहा दूसरी वाली को प्रॉफिट में, कितने प्रॉफिट है? 19, तो यहाँ पे लिख देंगे 119, बस 100 में जोड़ देंगे और यही हमारा डायरेक्ट रेशो आ जाएगा पहली वाली और दूसरी वाली का, 17 से 7 पर और 17 से 5 पर, कि पहली वाली अगर 7 रुपये में खरीदी होगी तो दूसरी वाली 5 रुपये में खरीदी होगी, तो ये दोनों का प्राइस आ जाएगा। बट ये कि ये कोई सेंस नहीं दे रहा। ये डायरेक्ट के लिए तो ठीक है आपको कि भाई दोनों 12 की नहीं है, 480 की हैं, ठीक है। इससे कितना गुना आया था? 40, तो ये भी 40 गुना आया था 40 टाइम्स 200 रुपये की, और ये भी 40 गुना आया था 280 रुपये की। बट इससे सेंस नहीं निकला कि हमने करा क्यों ऐसा। अगर आप ज़्यादा दिनों तक जब प्रैक्टिस करो तो पता लगेगा ऐसा क्यों करा है। बट ये है कि ये एक सेंस नहीं दे रहा, तो बेहतर है पिछले वाला, उससे पहले अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाओ। अगला क्वेश्चन देखिए 14th, तो 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सूरज देशमुख, थैंक यू मेरे भाई, ओके मेरे भाई। देखिए यार अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। आप इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते थे, मार्क कर दीजिए सर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट भी दे सकते थे 14th क्वेश्चन का, और पूरे वे से भी दे सकते थे। तो हम पूरे वे से ही मैं आपको समझाऊंगा। आप डायरेक्ट देना चाहो डायरेक्ट, मैंने बता दिया है। पूरे वे से क्या है कि आपके दिमाग में एक बार और बात जाएगी तो आपको समझ आएगी। कह रहा है 2 वस्तुएं हैं, पहली वाली वस्तु का प्राइस नहीं पता, दूसरी का भी नहीं पता, बट दोनों का टोटल प्राइस पता है कितना? 600। पहली वाली वस्तु पर प्रॉफिट हुआ 14% का, तो यानी कि इसे 114/100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पता लगेगा इसे कितने रुपए में बेचा होगा। इस पर 14% का लॉस, तो 86/100। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसे प्रॉफिट में बेचा और इसे लॉस में, तो दोनों का जो प्राइस था बेचने वाला, सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया, तो हमने यहाँ पे इक्वल रख दिया। जब हम इधर से उधर को काटेंगे तो 100 से 100 हटेगा, 2 से इसे हटाएंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, इसको हटाएं 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो यहाँ से देखिए दूसरा तरीका और भी है, चलो एक दूसरा तरीका और बताऊँ, तीसरा बता देता हूँ, बट यह है कि फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। यहाँ से अगर मैं P1/P2 का रेशो निकालना चाहूँ तो डायरेक्ट आपके पास आगे आ जाएगा 43/57, यानी अगर दोनों आर्टिकल्स को टोटल करता हूँ, अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा होता तो P1 यानी P1 के सामने 43 है और P2 के सामने क्या है 57। इसका मतलब क्या है, पहले वाली वस्तु 43 में खरीदी होती, दूसरी वाली 57 है। बट एक्चुअल में वो कह रहा है कि दोनों वस्तुएं 100 की नहीं है, 600 की हैं, यानी इससे 6 गुना आया था। तो इसी तरह से इन दोनों का जो प्राइस है वो भी 6 गुना ज़्यादा होगा। तो 6 3 जा 18, 1 6 4 जा 24, 258। दूसरी का प्राइस 7 6 जा 42, 4 6 5 जा 30, 34, 342, 258। किसी को डाउट? बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अब ये आप कहोगे कि सर 15वां लगाइए। जो अगला क्वेश्चन है वो जब पढ़ोगे ना तो यार उसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ना सेम टू सेम एक जैसी चीज़ें दिखेंगी। तो ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर लिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है हमेशा, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है। और दूसरी बात, जब हम पूरे वे से जाएंगे ना, कभी आप गलती करोगे नहीं। आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस तरह की ऐसी चीज़ें यहाँ पे कोई दे नहीं रखी। बट जब हम डायरेक्ट वाले तरीका सीखते हैं वहाँ पर इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन में ना कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए डायरेक्ट कभी कभी आपको लगता तो है कि यार डायरेक्ट कितने सेकंड बचा लोगे, जा 2-3 सेकंड, ठीक है।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और मेरे भाई देखो, मैंने जैसा कि पहले भी बता रखा है और फिर से बता रहा हूँ कि हर तरीके से जितनी चीज़ें मिल रही हैं सभी को ले लो। एक क्लास ये चल रखी है, एक फ्री वाली है, उसमें डेली आओ, आपका लॉस हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर मतलब मुझे पता है कि देखो मैं कहीं पर भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। पेपर सर पे ही रखे हुए हैं, आपको लग रहा होगा एग्ज़ाम नहीं होंगे, बट अगले ही 2-1 महीने में, जैसा कि अगर एसएससी कहती है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन्होंने अपनी डेट दे दी है, तो और जैसे ही एक एग्ज़ाम भी हो ना तो धड़ल्ले से होने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। फिर आप सिर्फ टेंशन लोगे। तो देखिए जो फ्री वाली स्पेशल क्लास है डेली सुबह 9 बजे होती है, बट मैं सोच रहा हूँ उसका टाइम कल से चेंज करूँगा, रात के ना इस क्लास के बाद ही रख दूंगा, जिससे आपको 2 बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास ली, इसके बाद अगली ही फ्री वाली क्लास, जिससे कि आप तभी की तभी क्लास में आ जाओ और आपके सीधा टाइम ही वेस्ट ना हो। 2 घंटे आप एक साथ पढ़ सकते हो। अब सुबह जगह अभी क्लास ले ली, शायद आप बहुत से बच्चे होते हैं जिनको लेट नाइट स्टडी की आदत होती है, तो सुबह 9 बजे ना जग पाते हो। तो इस तरह से जो मैंने प्लान बनाया नया। और दूसरी बात ये भी है कि मैं रात में क्लासेस बनाता हूँ, क्योंकि 4 क्लास हो जाती हैं, तो सबके लिए फ़ाइल बना रहा होता हूँ, ठीक है। तो बच जाता है 2:30-3। फिर मुझे क्लास के बाद यार ऐसा भी है कि 10:30 बजे 11-12 बजे तक खाना खुना खा के फ्री इंसान ऐसे ही होता है, ठीक है। अब फ्री हो गए फिर क्लास बनाओ, तो मैं भी सुबह 9 बजे प्रॉपर जग नहीं पाता, तो बहुत टेंशन रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी क्लास के बाद क्लास को लिया करूँगा। तो कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसको कोई दिक्कत, हाँ भाई इसके बाद ही क्लास रहेगी तो सही रहेगा, नहीं रहेगा, जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ, थोड़ा सा मेरे को रेस्ट मिल जाएगा, आप समझिए, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, क्वेश्चन को समझा देते हैं बस एक सेकंड, एक छोटी सी बात और। RD सर 10, ठीक है, एक कोर्स चल रहा है। कोर्स के अंदर मैं इस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ ना कि पूरा मास्टर कोर्स है, बट उसको मैं 2 पार्ट में करवा रहा हूँ सोल्व। 2 पार्ट है, मतलब एक छोटा और एक बड़ा। 1 साल का पूरा कोर्स है ये, 1 साल वाला ले लेना, ठीक है। अलग अलग है, जैसे कि कोई 2 साल का है तो 2 साल को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल वाला ही आप परचेज़ करें। 1 साल वाले में मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। 1-2 महीनों में ऐसा क्रैश कोर्स वहाँ पर करवा रहा हूँ कि जिससे जब भी एग्ज़ाम आए उसमें एडवांस बहुत तेज़ी से चल रही है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मैं 1.5-2 घंटे कितना भी दे सकता हूँ, मुझे टाइम की वो नहीं है थोड़ी सी, ठीक है। और इसी तरह से एक बड़ा 10 महीने का कोर्स कराऊंगा फाउंडेशन। तो हर तरीके से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं हर चीज़ का, ठीक है। और रही बात ये पैसा, सही बात है भाई, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, हर एक दिक्कत है घर में होती है, बट आज या तो 2 साल के तक आप इसी फील्ड में घूमते रहो, या 6 महीने में जॉब लेके घर वालों को ही मदद करो और अपनी लाइफ को भी एक अच्छा बनाओ। और जब आप इस कोड को लगाओगे तो जो आपको क्या करना है वो आगे बता दूंगा कहाँ पे, बस इस टेलीग्राम के ग्रुप में चले आना, वहाँ आपको पूरा लिंक मिल जाएगा कि किस तरह से कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और परचेज़ करते टाइम जिस तरह से इस तरह से दिख जाएगा, लिंक पे क्लिक करते ही गेट सब्सक्रिप्शन का इस तरह से वो आ जाएगा, दिखाना इस तरह से गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही वो RD सर 10 बोलेगा, तो आपको ना फीस शायद 6,000 या 5,400 रुपये दिखेगी। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, बट ये 10 मतलब बहुत सारे बेस्ट टीचर्स की एक टीम मिलेगी इतने रुपये में आपको, कम से कम बहुत ही ज़्यादा। उसमें से अपने 10 बेस्ट टीचर चुन लो, मैथ का, हिस्ट्री, जोग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, इस तरह से बेस्ट टीचर चुनो और लग जाओ हर तरीके से, ठीक है। अब आपको लगता होगा बात तो सही है कि भाई पैसा आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से लॉकडाउन में, बट ये है कि अगर औरों से आगे निकलना है तो हमें हर चीज़ चाहिए। मैं तो देखो आपको यहाँ पे ही पढ़ा रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ तो हर एक चीज़ का फ़ायदा मिलता ही होगा, ठीक है। तो RD सर 10 का आप यूज़ कर सकते हो। और आगे आ जाते हैं, और कोई दोस्त भी हो आपका परचेज़ करना चाहे तो उसे ही बोलना भाई ये कोड यूज़ कर लियो तो 10% का डिस्काउंट, या जो भी मैक्सिमम कुछ दिन पहले 40% चल रहा था वो मिल जाए। क्वेश्चन पर आ जाते हैं यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इस बार जो क्वेश्चन है इसमें इस बार भी यही कह रखा है कि 2 घड़ियों को 840 रुपये में खरीदा गया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था कि 2 घड़ियों को 480 रुपये में खरीदा गया था। एक घड़ी को 16% के लाभ पर। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, एक घड़ी को प्रॉफिट में या दूसरे को लॉस में, वही दोनों चीज़ें यहाँ पर भी हैं। पर पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि पहली वाली घड़ी को जब बेचा गया और दूसरी वाली घड़ी को जब बेचा गया, दोनों का जो प्राइस था, बेचने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस इक्वल था। बट यहाँ की बात अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें ऐसा नहीं कहा है। इसमें क्या कहा है कि जब बेचा गया दोनों को, तो इन द एंड उसने देखा कि उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप डायरेक्ट रख सकते हो, बट बताता हूँ करना क्या आपको। तो आपको करना क्या है, आपने देखा प्रॉफिट वाली 16% प्रॉफिट पर बेचा गया, लॉस वाली 12% लॉस पर, और जब ओवरऑल देखा गया तो उसकी जेब में ना ही प्रॉफिट आया ना ही लॉस।
तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे 16 आ जाएगा। इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ये 0 में से माइनस करेंगे -12 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। इन दोनों का जो रेशो आएगा वो रेशो किसका आएगा कि जिसको प्रॉफिट पर बेचा है वो कितने में खरीदी थी और जिसको लॉस पर बेचा है वो कितने में खरीदी थी। तो इन दोनों को जब हम काटेंगे 4 3 12, 4 4 जा 16। तो मैंने देखा ये रेशो जो है 3:4 है, यानी कि अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूँ तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि अगर दोनों वस्तुएं 7 रुपये में खरीदी होती तो प्रॉफिट पर जो खरीदी है वो 3 की होती और जो लॉस पे खरीदी है वो कितने में खरीदी होती, 4 में। पर क्वेश्चन क्या करा कि दोनों वस्तुओं को 840 रुपये में खरीदा गया। यहाँ तक जगह है थोड़ी सी, दोनों आर्टिकल्स को 840 रुपये में खरीदा गया, दिख रहा है, ठीक है। इससे कितने गुना आया था, 120 गुना। तो पूछा क्या क्या गया है, तो वो उस वाली घड़ी का प्राइस बताना जिसे प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी इस वाली घड़ी का प्राइस। तो ये भी 3 ना होकर 120 गुना ज़्यादा कितना होगा, 360। किस किस का आंसर आ गया जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अतुल कुमार, सही बात है भैया। थोड़ा सा तो यार तुम मतलब कि तुम समझा नहीं सकते कि आजा वहीं पे बैठ के पढ़ लेंगे, हैं उसको वहीं पर बुला लो कि भाई फ्री वाली क्लास चल रही है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर देंगे, तुम दोनों का कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा। इतने तुम्हारे इतने बड़े लेवल के वो अगले क्वेश्चन पर आओ। इतने खिलाड़ी कैसे हो तुम सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखो, 15 के बाद 16वें पे। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि एक आदमी 2160 रुपये में 2 कंचे खरीदता है, ठीक है। ज़्यादा महंगे हो गए कंचे, ठीक है, कोई अच्छे वाले रहे होंगे। तुमने तो जो खरीदे होंगे वो होंगे जो यूँ शायद तुमने खेले ही ना हो, जो आज की जनरेशन है, जो शायद तुम में से मैक्सिमम ने ना खेले हो। मैंने तो बहुत लट्टू वट्टू कंचे वंचे खेले हैं, क्योंकि हमारे टाइम पर जगह ही इतनी होती थी, खुला होता था सब कुछ। अब तो हर जगह बिल्डिंग बन रही है। आज का जीवन नहीं है। कहीं आप सोचते हो कि हम कितना पैसा कमाएंगे, जीवन को जी लेंगे। बस कमाएंगे, कमाते, जो कमाने वाला जीवन तो जी लोगे कि कमाना 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 है पूरी ज़िंदगी, बस कमाना 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 और ऐसे निकल जाएगी। बट पहले जो लाइफ थी वो लाइफ थी। कोई लट्टू खेल रहा है, कोई कंचे खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, पूरे दिन कोई टेंशन ही नहीं। आजकल तो सिर्फ हर किसी को ये दिखता है कि दूसरे से आगे निकलना है, तो कोई जीवन बचा नहीं है वैसे। बट हाँ, जॉब लोगे तो उसके बाद आपकी एक लाइफ तो कम से कम ऐसी तो होगी, पेरेंट्स को तो लाइफ दे पाओगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी ने 2160 रुपये में 2 कंचे खरीदे, ठीक है। एक को उसने 15% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। तो एक पर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर उसे 9% का लॉस हुआ। ओवरऑल इन द एंड उसने देखा ना तो मेरी जेब में कुछ आ रहा है, ना ही घटा ना बढ़ा, यानी 0% का प्रॉफिट। तो इसमें से इसे माइनस कर दें 15, इसमें से इसे माइनस कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ये जो रेशो आया वो किसका आया है कि प्रॉफिट पर जो वस्तु खरीदी गई और जो लॉस पे जो खरीदी गई, उन दोनों का रेशो 3 से 3 पर, 3 से 5 पर, यानी इनका रेशो 3:5 आया। अगर दोनों वस्तुओं को मैंने 8 रुपये में खरीदा होगा तो कितने रुपये में बेचा दोनों को, टोटल 2160। यहाँ तक दिख रहा है सर, देखना, ठीक है। इस 8 से कितना आया था, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 270। किसके बारे में पूछा गया है, प्राइस ऑफ बोथ। तो दोनों का प्राइस निकाल देते हैं। इसके साथ भी 270 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 810 आ जाएगा। इसके साथ भी 270 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 535, 3 5 2 जा 10, 1350। याद है किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। सोहित कुमार, तुमने खेला है, सही है सही है। घर पे शिकायत करूँगा तो मजाक कर रहा था, मैंने तो नहीं खेले कभी कंचे बंचे हैं। मैं देख रहा था कौन से ऐसे हैं जो बोलेंगे अभी, तो मैं बताऊँगा। मैं कल्ली जोटा है, नक्का पट्टी, पता नहीं क्या क्या खेलते थे तुम्हें, मैंने भी खेले हैं, सही है। जंतरी लेने आते किसी को, जंतरी को लट्टू जंतरी पे ले लेते हैं हाथ में ऐसे। बताओ कोई सा है ऐसा, किसी को जंतरी लेने आते हो, ना लेने आते हो, जॉब लगा लेना। फिर तुम्हें ऐसा लगता हो कि जिस भी चीज़ में फील्ड में तुम किसी गेम में वैसे हो सकते हो मुझसे आगे, बट कभी खेलेंगे आगे, दिखाएंगे। इतना तो शायद तुम्हारे इतने शायद ना हो, तुम नए नौजवान लौंडे हो, बट हाँ टक्कर दे देंगे कहीं ना कहीं एक लेवल तक, हर एक चीज़ में, चाहे लट्टू, चाहे कंचे, चाहे आप आ जाना क्रिकेट में, चाहे किसी भी गेम में आ जाना। थोड़ी बहुत बॉक्सिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, वो बस उस समय की बात है। तो आप जिस भी गेम को कहोगे खेलेंगे, बट पहले आप जॉब लगाओ, फिर सभी चीज़ों पे चलते हैं, है ना।
और फिर जॉब लग जाएगी, शादी हो जाएगी, फिर तुम कहाँ मेरे साथ खेलोगे, फिर तुम लड़ाई खेलोगे जिससे शादी होगी नहीं, फिर वहाँ बॉक्सिंग करना, तुम मैं कहाँ तुम्हें देखने वाला हूँ, फिर तो तुम भूल जाओगे कौन सर। नहीं, देखो यार, ये लिखा है राहुल देसाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। एक साइड में बताता हूँ, क्वेश्चन हटा दिए जल्दी से क्योंकि अब क्लास हो चुकी है खत्म और प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। तो डिस्काउंट कल कराऊंगा सुबह के लिए, कल तो क्लास सुबह होगी, बट मैं कल क्लास में बताऊंगा 100% की। अच्छा, आप एक बार प्लीज़ सभी जाना मत, एक छोटी सी मुझे राय दे के जाओ। ये बताइए कि क्या अगर इसी क्लास के बाद मैं 10 बजे के बाद ही क्लास रख लूँ तो कैसा रहेगा, जल्दी से बताइए। या फिर मैं कोई और टाइम जो आपको लगता है जिस समय पर आप सभी आ सकते हो, जैसे सुबह 12 से 1 के बाद मैं आपकी क्लास रख लूँ सुबह 2 से 3 अगर रख लेता हूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि क्या है कि मुझे सुबह टाइम मिल जाएगा। तो जल्दी से बताइए, 2 से 3 तो आ ही सकते हो। हाँ भाई, ये बात बता दीजिए जल्दी से। हाँ भाई, सबने खेले लट्टू हैं, अब ये बता दो तुम जल्दी से, 2 से 3 वाला टाइम सही रहेगा या रात में 10 से बाद में? चलो इसका आप मैसेज कर दो, सर एक बार लिख लेना कौन सा बच्चा किस में टाइम को करा, या तो जब क्लास खत्म होती है उसके बाद या फिर 2 से 3। और साथ में देखिए क्वेश्चन हटा दो जल्दी से, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है ना, इसको बड़ा कर दो, इसको टेलीग्राम को जल्दी से। देखिए टेलीग्राम में ना अभी जाते ही सभी बच्चे जुड़ जाना, किसी बच्चे ने नहीं जुड़ा हो तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करो। मुझसे रिलेटेड कोई भी बात होगी ना, जो भी मैं वीडियो बना के बोलता हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो मुझे लगता है आपसे शेयर करनी चाहिए, कोई भी मेरे दिल की बात होती है कभी कभी, या मुझे कुछ भी चीज़ें कहनी होती हैं कि भाई आज कोई क्लास आने वाली है, सारी की सारी, या PDF हो या कोई फ्री क्लास का लिंक हो या कि कोर्स का भी लिंक हो, डायरेक्ट पहुँचने के लिए हर एक चीज़ इस ग्रुप में मिलेगी। राहुल DESHWL देसाल मैथ्स वाईफाई स्टडी टेलीग्राम का ग्रुप है। अगर और जैसा भी अगर कोई भी दोस्तों सभी से बोल देना भाई, कभी भी अगर कोर्स परचेज करना हो और आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो राहुल देसाल यानी RD सर 10 इस कोड का यूज़ कीजिए और जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा हो वो आपको मिल जाएगा। इस कोड का दूसरा फ़ायदा, जब आपको जो कोर्स मिलेगा उस कोर्स के अंदर सिर्फ मेरी ही क्लासेस नहीं होंगी, सभी जो बेस्ट टीचर जो आपके दिमाग में चलते हैं, करंट अफेयर का हमारा बेस्ट टीचर ही है, वो टीचर वहाँ मिल जाएगा। आपको लगेगा रीजनिंग का ये है, इंग्लिश का ये है, हिंदी तक के आपको बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। आपको मिलेगा कि यार हमें तो ये चाहिए, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कुछ भी चाहिए, वो सभी चीज़ें एक टीम बनाओ। हमेशा आपको मैं कहता हूँ टीचर्स की ना सबसे पहले आपकी ज़रूरत है कि सबसे बेस्ट टीचर्स जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं उनकी एक टीम बनाइए, उन्हीं को 1 साल फॉलो करो और 100% सिलेक्शन ना हो जाए तो मुझे कहना। तो ये कोड लगाना, जहाँ पे भी टीचर की लिस्ट होगी सबसे बेस्ट, उनमें से 10 टीचर्स जो आपको सबसे बेस्ट लगते हैं उनको चुनना, उन्हीं टीचरों से 1 साल तक जुड़े रहना और 100% आपका ना सिलेक्शन हो तो मुझे बताना। इसी तरह से अब बस, अच्छा कैसे करोगे, देखो क्लिक करोगे लिंक पे, सर बताना जल्दी से जल्दी लगा दो सब्सक्रिप्शन, फिर यार बच्चों टाइम देखिए। हाँ, कोर्स के बारे में जल्दी से देखिए, जैसे कोर्स पे क्लिक करा, अभी टेलीग्राम में डलवा दूँगा कोर्स का लिंक, उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं ऐसे दिखेगा। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही जाओगे ना आगे क्लिक करते ही, तेज करो, तो RD सर 10 यहाँ पे कोड पूछा वो भर देना, बस आपकी जो भी फीस होगी, जो भी आपको मिल रहा होगा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये वाली बात समझ चुके हो। अगर फ्री क्लास का और देख लो क्या करना है, अभी की अभी कर लेना इस चीज़ को। फ्री क्लास के लिए इसी ग्रुप में जाके ऐसे लिंक डाल दिया होगा फ्री क्लास का, उस पर क्लिक करके सुबह एक बहुत ही बेहतरीन सा आपके लिए लाइव टेस्ट बनाया, उस पर क्लिक करना। आगे जाओगे तो नोटिफाई मी जरूर कर देना, हरे पे क्लिक करते ही अंदर जाओगे नोटिफाई मी, और आगे जाके हमें छोटी सी मेरी फोटो दिखी, उस पर क्लिक करके आई कर देना फॉलो। इससे क्या होगा कि वो क्लास जब भी हुआ करेगी ना, नहीं आपके पास एक मैसेज पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली सारी बातें आपकी समझ आ चुकी हैं, PDF भी इसी ग्रुप में डाल दी जाएगी। ओके, 8 PM रखूं, इसके बाद सही रहेगा, 10 PM के बाद 2 से 3 यूट्यूब पर होगा, 2 से 3 सर फ्रॉम 8 to 10। अच्छा, यूट्यूब पर होगा क्लास। हाँ, हेलो सर, आओ रही मस्त मेरे भाई, मस्त एकदम मस्त। 10 PM के बाद। ओके सर, एक बार चेक करना बच्चों ने किसने 10 PM का है, और यार जाते आते एक बार लाइक कर दो जल्दी से, सारे कम से कम। सोते वक्त अच्छा तो लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स इतने सारे मुझे लाइक करते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, और लव यू सभी को, जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। देखो सब्सक्राइब का अपना एक फ़ायदा है, हमें ऐसा लगता है कि यार टीचर बोल रहा है सब्सक्राइब कर लो। देखिए कोई भी चैनल पर आप जाते हो, आपको लगता है वहाँ से मुझे कोई फ़ायदेमंद चीज़ें मिल रही हैं,
तो मैं यही कहूँगा आपको कि कोई व्यक्ति आपको सब्सक्राइब के लिए बोले ना भी बोले, कर लिया करो, क्योंकि उसका एक अपना ही फ़ायदा है। और टीचिंग तो एक ऐसी चीज़ है, इसमें क्या है कि आपको सभी फ़ायदेमंद चीज़ें ही आपको मिल रही होती हैं। तो सब्सक्राइब से क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहती है, और इससे फ़ायदेमंद चीज़ें क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लिया करो, यूँ नहीं है कि भाई कर दो, ज़रूर कर दो, ये सिर्फ आपके एक फ़ायदे की चीज़ है। तो सब्सक्राइब कर लिया करो, और लाइक, मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी, और थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, लाइक कर दो, शेयर कर दे करो, लास्ट में जाते थे प्लीज़ सभी के साथ। तो ओके स्टूडेंट्स, तो शेयर कर देना वीडियो को, और जाते आते एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर देना। तो ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। बस मेहनत करते रहो और करते रहो और करते रहो, और तब तक करो जब तक जॉब ना मिल जाए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले, और अगर मेहनत करते रहोगे तो आपको मेहनत की इतनी आदत पड़ जाएगी गंदी कि आप जॉब लेने के बाद भी ना वो आपको चीज़ें कम लगेंगी, फिर आप और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर आप उस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे, और एक अलग कैटेगरी के लोगों में पहुंच जाओगे। ये जो दुनिया है ना, इसमें बहुत सी कैटेगरी के लोग हैं, तो आप एक अलग ही झुंड में देखोगे जो सक्सेसफुल, जो बहुत आगे जाने वाले लोग होते हैं। बट आदत पड़नी चाहिए मेहनत की। ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।